माँ और बच्चे का रिश्ता 9 महीने पहले से बन जाता है। बच्चा जन्म से ही सबसे ज़्यादा माँ से लगाव रखता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक माँ जो 9 महीने अपने कोख में रखकर एक बच्चे को जन्म देती है, कैसा महसूस होगा उस माँ को जब उसके बच्चे को किसी सामान की तरह उसे एक के बाद दूसरे को दे दिया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्ट। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रचना सिंह। आज हम आपको इस वीडियो के जरिए ऐसे ही एक माँ और बच्चे के बारे में बताएंगे जिसके माँ बनते ही उसे अपने माँ बनने का सुख तक ना मिल पाया हो और वो बच्चा जन्म लेते ही अपनी माँ से दूर कर दिया गया हो। तो आइए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। बेंगलुरु के एक अस्पताल में एक बच्चे का जन्म साल 2020 में हुआ, लेकिन वहां से वो चोरी हो गया। इस चोर ने बच्चे को सेरोगेसी से पैदा हुआ बताकर एक बेऔलाद जोड़े को बेच दिया। लेकिन फिर पुलिस ने चोर को पकड़ा और उसके जरिए वो फॉस्टर पेरेंट्स तक पहुंची। इसके बाद ये मामला कर्नाटक हाई कोर्ट में पहुंचा, जहां जन्म देने वाली माँ और पालक माँ ने बच्चे की कस्टडी या उसे अपने अपने पास रखने की अपील की। फॉस्टर माँ की तरफ से वकील ने ये तर्क दिया कि इस माँ ने बच्चे की कई महीने तक बड़े प्यार से परवरिश की है और उसे अपनी असल औलाद की तरह पाला बड़ा है, इसलिए बच्चा रखने का अधिकार उसे दिया जाना चाहिए। साथ ही ये भी कहा कि बच्चे को जन्म देने वाली यानी जेनेटिक मदर के पास पहले से 2 बच्चे हैं, जबकि फॉस्टर मदर के पास एक भी बच्चा नहीं है। इस पर दलील देने पर जन्म देने वाली माँ की तरफ से वकील ने जवाब में कहा कि फॉस्टर मदर जो भी कह रही है वो सच हो सकता है, लेकिन बच्चे को लेकर दावा पैदा करने वाली माँ का ही अधिकार होना चाहिए। इस पर कोर्ट का कहना था कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि बच्चे को बिना किसी गलती के माँ का दूध और स्तनपान कराने वाली माँ को अभी तक बच्चा नहीं मिला है। एक सभ्य समाज में ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। साथ ही कोर्ट ने कहा कि बच्चे को पालने वाली माँ के मुकाबले बच्चे पर ज़्यादा हक उस माँ का है जिसने बच्चे को पैदा किया है। इस पर कोर्ट का कहना था बच्चा कोई चल संपत्ति नहीं है और क्योंकि वो संख्या में कम या ज़्यादा नहीं है तो उस आधार पर उसे जेनेटिक मदर और अजनबी में बांट दिया जाए। जिसके साथ ही बाद में कोर्ट को बताया गया कि फॉस्टर मदर में बच्चे की कस्टडी जेनेटिक मदर से दे दी गई है। इसके बदले में जेनेटिक माँ ने फॉस्टर मदर को बच्चे को अपनी इच्छा अनुसार मिलने की अनुमति दे दी है। इस पर कोर्ट का कहना था 2 अलग अलग धर्मों पृष्ठभूमि से आने वाली इन दोनों महिलाओं ने जो भाव दिखाया है वो आज के ज़माने में बहुत ही कम दिखता है। बहरहाल इस बच्चे की कस्टडी को लेकर कानूनी लड़ाई एक सुखद नोट पर हमेशा के लिए खत्म हो गई है। हुस्ना बानो बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटक मामले में कोर्ट का कहना था कि संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार ये एक माँ का अधिकार है। इस मामले में न्यायाधीश कृष्णेश दीक्षित का कहना था जैसा माँ का स्तनपान कराने का अधिकार है, इसी तरीके एक नवजात शिशु का भी माँ के दूध पर उतना ही अधिकार है। दरअसल ये मामला कर्नाटक का है, जहाँ एक बच्चे को जन्म देने वाली माँ और पालने वाली माँ यानी फॉस्टर मदर आमने सामने थी। ये दोनों माएँ कोर्ट में बच्चे की कस्टडी या उसे रखने के लिए इजाज़त की अपील कर रही थी और इस मामले में कोर्ट ने जेनेटिक मदर के पक्ष में फैसला सुनाया है। इंडिया रिपोर्ट के इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। हम आगे भी ऐसे ही संवेदनशील और सामाजिक मुद्दों पर बात करते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए इंडिया रिपोर्ट के साथ।